महाराज जी, मैं जब किसी स्त्री को देखता हूँ तो दिमाग में कई बार गलत सवाल आते हैं। फिर राधा नाम का जाप करता हूँ, फिर मन में बहुत जलन होती है। फिर भी कई बार मन गलत दृष्टि से देख ही लेता है। महाराज जी, मन को इस समय कैसे नियंत्रित किया जाए? आप अपनी बहन को देखते हो, कैसा भाव रहता है? अगर वो गले लग जाती है तो भी कैसा भाव रहता है? बहन का रहता है, तो वो भी किसी की बहन है। अगर आप गृहस्थ में पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है तो पत्नी के सिवा और किसी भी स्त्री की तरफ नहीं। कोई बड़ी है तो माँ है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है। आप अपनी बेटी को गोद में जरूरत पड़े तो स्नान भी आप करवाओगे, तो आपका गलत भाव थोड़ी आ जाएगा। वो तो राक्षस हैं जो ऐसे भाव रखते हैं, अनुजा तनुजा में गलत भाव रखते हैं, वो तो राक्षस हैं, वो मनुष्य का आने योग्य थोड़ी है। तो इसलिए देखो बच्चा, जब हम अपनी बहन के भाव से, अपनी माँ के भाव से, बेटी के भाव से दर्शन करें, बहुत लौकिक बात है। ये हम कोई अध्यात्म में नहीं बता रहे। अध्यात्म में तो केवल स्त्री पुरुष की पोशाक है, बैठा हुआ तो भगवान ही सबके हृदय में। मतलब अपना बच्चा तुम्हें, अपनी बहन इतनी प्यारी लगी कि कोई देख ले तो बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे बहन को ऐसे, तो फिर राक्षसों की दुर्गति होती, वो भी सुन लो कि क्या दुर्गति होती। तो बहुत सावधान, बहुत सावधान। इसमें मन को आप ऐसा मान करके ये अलग है, दृष्टा भाव इसे कहते हैं, और निरीक्षण करो। जब गलत बात कहे तो आप स्वीकृति मत करना, बस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये। आप अभी भूले हुए हो, मन में तदात्म्य हो, स्वीकृति की क्या बात, जो वो कहता वही आप मान रहे हो। नहीं, मैं बहुत गलत हूं, मैंने बहुत गलत सोचा, मैंने बहुत गलत किया, यही माया है। यद्यपि इनके द्वारा सलाह दी गई थी, आपकी केवल स्वीकृति हुई थी, इसलिए दुर्गति आपकी हो गई। और अगर आप इस बात को समझ जाएं और इसके दृष्टा बने, नहीं नहीं नहीं, जो गलत है वो नहीं, अब मन बार बार आपको प्रेरित करेगा और जलाएगा। धर्म का पैसा ऐसा समझना जैसे कोई खीर में जहर मिला के दे दे। जैसे बढ़िया खीर मेवा पड़ी हो और आपके सामने, और कोई कान में आपके बता दे इसमें जहर पड़ा है, फिर आप अगर थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं तो चखेंगे भी नहीं। ऐसे ही हम तुम्हें शास्त्र और संत और भगवत प्राप्त महात्माओं की बात कहते हैं। अधर्म का धन खीर की तरह प्रिय लगता है कि हमको सुख मिलेगा भोग सामग्री एकत्रित करके, लेकिन वो मीठा ऐसा जहर है जो ना आपको सुख मिलेगा ना आपके परिवार को, परिणाम में क्लेश और दुख। तो धर्म पूर्वक आचरण करते हुए प्रभु का नाम जप करते, क्योंकि कहीं ना कहीं कृपा तो है ही ना, प्रभु ने मानो दे दिए, ये सेवाएं दी, पद दिए, तो अब इतने में हम संतुष्ट ना हो जाए, हम इससे ऊपर भी उठे, ऊपर भी है। रेणु जी, गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से हमें राधा नाम मिला। राधा नाम ने जीवन में खुशियां भर दी। माता पिता होने के नाते थोड़ा रुकना, फिर आगे प्रश्न। किसका प्रश्न है? हाँ, खुशियों को केवल राधा नाम की कृपा मत समझ लेना, क्योंकि दिन है तो रात्रि आती ही है, और रात्रि है तो दिन आता ही है। ऐसे सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है। नाम जापक सुख और दुख को समान भाव से सहता हुआ अध्यात्म की दिव्यता की ऊंचाई पर पहुंचता है। अगर आपने भगवान की कृपा या राधा नाम का फल मानी हुई अनुकूलता, की हुई कामना की पूर्ति, तो फिर जब प्रतिकूल विधान होगा तो तुम्हारी श्रद्धा हट जाएगी, तुम्हारी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी। ये भूल लोगों की है कि संत महात्माओं के पास जाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सकता है, क्योंकि भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित, तो आप भावना लेके आए हो। लेकिन उस कामना की पूर्ति के बाद क्या आपकी कामनाएं नहीं रह जाएंगी क्या? बहुत सी कामनाएं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी आवश्यकताएं, एक मिल जाए तो फिर कुछ नहीं रहे। वो है भगवान, जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु है। उनके सिवा आपके हृदय में कामना, तृष्णा, वासना, इच्छाएं ये भारी जलन पैदा करती रहेंगी। अगर शीतलता प्राप्त करनी तो एकमात्र सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बा। नाम जप, और इन खुशियों में खुश मत होना। बोले कैसे यार, बाबा जी उपदेश कर रहे हैं, खुशी आई तो उसकी मौज ना ले, अगर उसकी लोगे तो जब दुख आएगा तो तुम दुखी हो जाओ। खुश में, अनुकूलता में गंभीर रहे और प्रतिकूलता में सावधान रहे। अनुकूलता में कोई जान न पावे कि ऐसी अनुकूलता आई, हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, उनका दुलार है। विपत्ति आई तो सावधान, ऐसा धैर्य रखना, टूटने न पाना। हाँ, कोई ये जान न पावे कि तुम्हें विपत्ति ने रौंद दिया है,
हर स्थिति में सब। ये भक्तों की हम तुम कितना नाम जप करते हो। सुदामा जी देखो, खाने को भी नहीं था, पर निष्ठा देखो, कृष्ण के सिवा कोई आश्रय नहीं, तो बन गई जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। उससे भी उनको कोई ऐसा थोड़ी कि हर सोकर राजा महाराजा के कपड़े पहन के, पत्नी से कहा तुम्हारी इच्छा थी तुम विराजो, हम तो मांग के ही खाएंगे और अपने कृष्ण 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 कहते हुए भूमि में ही शयन करेंगे। ये मिलता है भजन से। अगर अपना कोई निर्जन है तो घाटा सह लो, गाली सह लो, आप बलवान बन जाओगे। आपके पास ऐसा धन आ जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, पक्का। पर ये ना तो क्षमाशीलता रह गई है, ना विवेक रह गया है। छोटी छोटी बातों में पूज्य जनों का अपराध कर देते हैं। माता पिता का अपमान कर देना, उनको दंड दे देना, पीट देना, निष्कासित कर देना, पूज्य जनों के प्रति अभद्र व्यवहार करना नहीं। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया भगवान की प्राप्ति के लिए है। विरक्त धर्म इसलिए कठोर है कि इसमें हर विषय से लड़ना और त्यागना है। और आपका क्या किले की लड़ाई है, जैसे किले के अंदर से सुरक्षित रहकर शत्रु पे वार करना, और या विरक्तों की क्या, ये चौड़े मैदान की लड़ाई है, ललकार करके शत्रु को परास्त करना थोड़ा कठिन है। जो मन मांगे उसके विरुद्ध रोक करके उसको भगवान में लगाना बहुत कठिन बात होती है। ऐसे करके खाना पीना बात अलग है, लेकिन भगवत प्राप्ति मन को रोक करके और भगवत है। यहां कुछ मिलता तो है नहीं, प्रगट में वचन मिलते हैं, और वो वचन अगर मान लो तो जो कहीं शांति नहीं मिलेगी आपको, वो आपके हृदय में मिल जाएगी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आशीर्वाद आप मांगते घूमते हैं वो आपके अंदर स्फुरित हो जाएगा। केवल मान लो, बात मान लो। बात अगर मान ली तो ऐसे करना वैसे करना, ये देना और लेना, जिससे ना जंतु रूपांतर सब कुछ है। जाओ शेरवत सिंहवत, उत्साह संपन्न, ऐसा उत्साह आएगा, रौंदते चले जाओगे हर दुखों को, हर विघ्नों को, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? असत का त्याग करने का उत्साह और भगवत प्राप्ति की लगन। और ऐसी लगन, ऐसी अगन सब भस्म कर दे और निकल जाए। ये आग की ज्वाला पे चलना है। संसार उपहास करता है, मन जलाता है, ये क्योंकि वो भोगी मन रहा है, वो तो चाहता है भोग, अब उसको दोगे नहीं तो जलाएगा, हर समय विक्षिप्त करेगा। आप उसको अगर रोक करके आप शांत हैं तो इनाम लीजिए, परम पद, भगवान का परम पद। तो इसलिए अपने को अगर कटुवचन कहते हैं तो सह जाए। सहना बलवान का लक्षण है, क्रोध कर लेना ये निर्बल का लक्षण है। बलवान सहता है, निर्बल गाली बकता है।